एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम। छह दशकों से तबले की जो थाप आप और हम सुन रहे थे वो अब सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो थाप हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। दिग्गज तबला वादक जाकिर हुसैन अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। 73 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बचपन में स्कूल की बेंच पर वो तबला बजाते थे तो उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। तबला बजाने पर उनकी माँ ने भी उनकी खूब पिटाई की थी। लेकिन फिर जाकिर हुसैन तबले से शायरी सुनाने वाले जादूगर कैसे बने? आइए इस वीडियो में जानते हैं महान जाकिर हुसैन की अनसुनी बातें। मैं शायर वायर तो नहीं हूँ, लेकिन तबले में जो बजता है वो भी एक शायरी ही है। ये बात एक इंटरव्यू में जाकिर हुसैन ने कही थी, और क्या खूब कही थी। तबले पर बिजली सी रफ्तार सी दौड़ती उनकी उंगलियों से निकली शायरी के सम्मोहन से शायद ही कोई बचा हो। तबले पर जब उनकी उंगलियां आराम लेती तो मुंह से बस निकलता, वाह उस्ताद। जाकिर हुसैन बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं पहला लड़का था। परिवार में पहले 3 बहनें थी। पिता अल्लाह रखा खां को लगता था कि कोई लड़का पैदा हो तो उसे सिखाया जाए। जब मैं पैदा हुआ तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल से जब मुझे घर लाया गया तो उनके हाथों में दिया गया तो उन्होंने पहला काम ये किया था कि मेरे कान में धा धिन धिन था गुनगुनाने लगे, और इसी के साथ 2 दिन के बच्चे की तालीम शुरू हो गई थी। जाकिर हुसैन को स्कूल में भी तबला बजाने की बड़ी बेचैनी रहती। क्लास की बेंच पर जब वो तबला बजाते थे तो टीचर परेशान हो जाती थी, क्लास से बाहर निकाल देती थी। उन दिनों सबसे आम सजा ये होती थी कि क्लास के बाहर घुटनों पर बैठा दिया जाता। उस दौरान भी हाथ थमते नहीं थे और बजते रहते थे। जाकिर हुसैन ने बचपन में म्यूजिक के लिए बड़ा झूठ बोला। उनकी माँ चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने, इसलिए वो जाकिर को उनके पिता के तबला प्रोग्राम में जाने से भी मना करती थी। लेकिन जाकिर झूठ बोलकर निकल जाते थे। एक बार उनकी माँ ने उन्हें स्टेशन से पकड़ लिया था और फिर घर लाकर खूब पिटाई की थी। आर्टिस्ट के लिए उसका पहला परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है। जाकिर हुसैन ने बताया था, एक बार जब मेरी उम्र 7 साल की रही होगी, मैं पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां की स्टेज पर पीछे बैठा हुआ था। पिता अली अकबर खां साहब के साथ मिलकर बजा रहे थे। पीछे एक तबला पड़ा था। जब वो बजाने लगे तो मैं भी इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं भी उसे बजाने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और फिर अली अकबर खां साहब की तरफ देखा। दोनों में जैसे कुछ रजामंदी हुई हो। उन्होंने मुझसे पूछा, बजाएगा? मैंने भी कह दिया, हाँ बजाऊंगा। तो पिता हट गए और मुझे स्टेज दे दी। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, 3 ताल हैं, ना धिन धिना ना धिन धिना बजाने हैं, बाकी अपने हिसाब से बजा लेना। मैंने अली अकबर खां साहब के साथ आधे घंटे तक तबला बजाया। जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मैंने कितना बड़ा तो साहस कर दिया था। उस्ताद अल्लाह रखा जैसे महान तबला संगीतकार के बेटे जाकिर हुसैन ने 3 साल की उम्र से ही तबले पर अपनी उंगलियों से संगीत का जादू जगाना शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन का पहला म्यूजिक कंसर्ट जब हुआ था तब उनकी उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद 12 साल की उम्र में वो अमेरिका में उन्होंने शो किया था। उसमें उन्हें 5 रुपए मिले थे। साल 1998 में एक फिल्म आई, साज। इस फिल्म में जाकिर हुसैन ने शबाना आजमी के साथ अहम रोल निभाया था, जो अपने कंटेंट की वजह से काफ़ी विवादों में रही थी। शबाना आजमी के प्रेमी के रोल में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया था। हालांकि बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म 1983 में आई थी। नाम था हीट एंड डस्ट, जिसमें शशि कपूर लीड रोल में थे। साल 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस्ताद को ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में आमंत्रित किया था। वे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें इस संगीत समारोह में आमंत्रित किया गया हो। इससे पहले जाकिर हुसैन को 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जो कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जाकिर हुसैन को 5 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे। जाकिर हुसैन को भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत के तबले से पूरी दुनिया को परिचित कराया और अपने हुनर से लोगों के दिलों में जगह बनाई। महान तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे जाकिर हुसैन ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत और दुनिया भर में अलग पहचान बनाई।
जाकिर हुसैन की मौत की खबर बीती रात आई तो पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उस्ताद जाकिर हुसैन भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रची गई संगीत कंपोजिशन हमेशा अमर रहेंगी। घुंघराले बालों वाले इस उस्ताद की उंगलियां मानो अभी भी तबले पर कहीं थिरक रही होंगी, तबला मानो बज रहा होगा। एनडीटीवी का ये वीडियो जाकिर हुसैन को एक श्रद्धांजलि है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और एनडीटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।